जो बड़े बड़े मठ हैं, 400 बीघा, हजार बीघा जमीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर जमीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उसमें भी खराब कर लेंगे। सदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वक्फ पर बोले सपा सांसद अफजाल अंसारी तो कह गए बड़ी बात। राहत इंदौरी की शायरी के जरिए वो यहाँ पर भयंकर बोल गए। कह गए कि देखिए ये आग मठ तक पहुँचेगी। कह गए ये बिल साजिश है जमीन हड़पने की, तो जमीन हड़पने की ये भूख गोरखनाथ धाम तक पहुँच सकती है। इस सरकार की मंशा आज नहीं, ये पहले से भी, चाहे रक्षा मंत्रालय की जो जमीनें रही हों, रेलवे की जमीनें रही हों, नजूल की जमीनें और अब वक्फ की जमीनें। और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले, वास्तव में ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। जिन लोगों ने जब भी अपनी जमीनें अगर दान दी हैं और तो उनका मकसद ये रहा है कि हम ये जमीन दान देंगे और इसका हमें पुण्य मिलेगा। अब उस जमीन को आप हथियाने वाले कौन हैं? आपकी नीयत क्या है? किसको देना चाहते हैं? हमारे देश में ये चलो ठीक है, मुस्लिम वक्फ की जमीनों के लिए आज विषय है। कल इनकी नीयत खराब हो सकती है। जो बड़े बड़े मठ हैं, 400 बीघा, हजार बीघा जमीनें हैं। खुद बाबा गोरखनाथ के मठ की अगर जमीनों को देखोगे तो किसी दिन नीयत उसमें भी खराब कर लेंगे। इन्हें हर हालत में चीजें निकालनी है और निकाल करके अपने चहेतों को थमानी है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इस बिल को, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसको चलाइए। देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर ये जो फेलियर हैं उसका ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। आप क्या ये माने अफजाल साहब कि इस संशोधन, इस बिल के संशोधन के जरिए एक मुस्लिम पे टारगेट भी है और आप चाहते हैं कि जो मठ है उनके ऊपर भी ऐसा संशोधन? आगे चल के मैंने कहा, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है और उसमें आपके दखलंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की। तो अफजाल कह रहे कि बीजेपी ये जमीन छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। वो कहते हैं कि ये भारतीय जमीन हथियाओ और अपने लोगों को बांट दो वाली सरकार है। वो कहते हैं ये सब जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। अफजाल बोले तो श्रीलंका, बांग्लादेश का हाल बता गए और भारत के भविष्य के लिए चिता गए। आपको बता दें कि आज लोकसभा में किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश किया, जहाँ विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, इस पर ऐतराज जताया। वैसे इस बिल पर आप क्या कहेंगे और विपक्ष के आरोपों और विरोध पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।